देखिए, शोभा यात्रा पर पत्थर तो आम हो गए। अब शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकना तो आम हो गए। देखिए, पत्थर फेंकना तो मैंने अभी कहा क्या पत्थर फेंकना तो इनका धर्म हो चुका है। पत्थर ही इनका धर्म हो चुका है। पत्थर मारना ही धर्म हो चुका है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये शिक्षा इनको दी जा रही है, या तो ये शिक्षा सीखी जा रही है कि बस पत्थर ही फेंकना। क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पत्थर फेंक करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपको सनातनियों से इतनी क्यों नफरत है? पर महाराज जी, एक और सवाल महाराज जी एक और सवाल करना चाहूंगी। हमारा देश एक कानून है, एक संविधान है, लेकिन ये किसने कहा कि ये मुस्लिम इलाका है? अब देश के अलग अलग राज्यों में ये मुस्लिम इलाके कौन बना रहा है? कहीं तो ये लिखा नहीं है संविधान में कि ये मुस्लिम इलाका, ये हिंदू इलाका, ये सिखों का इलाका। देखिए, मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मेरे अलावा कुछ नहीं है। ये भाव जहाँ जहाँ होगा वहाँ इलाके बांटे जाएंगे, और ये इलाका बांटने वाले वो लोग हैं जिनकी मंशा सनातन को समाप्त करके, हिंदुत्व को खत्म करके भारत को गुलाम बनाने की पूरी साजिश है। आप इतिहास उठा करके देखिए कि जब भी भारत के अंदर आक्रांता आए, उनकी यही नीति रही है कि हमारा राज्य हो, हमारा ही सब कुछ हो, हम ही श्रेष्ठ हैं। तो ये जो भाव है, इन भावों को लेकर के इस प्रकार के एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपने अभी कहा कि एक संविधान एक देश, वो तो हम लोग मान रहे हैं ना, वो तो सनातनी मान रहे हैं। ये कहाँ मानने के लिए? अगर ये मानने के लिए तैयार है कि एक संविधान एक देश, तो फिर अपनी श्रेष्ठता भाषणों में क्यों बता रहे? अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए क्यों पथराव फेंकते हैं और अपने आप को अलग थलग क्यों मानते हैं? जब अपने आप को अलग थलग माना जा रहा है तो इसका अर्थ ये है कि इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको देश की प्रगति और उन्नति से कोई लेना देना नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लाए कि एक देश, एक धर्म, एक रंग और एक मत जब तक नहीं होगा तब तक जिहाद से भारत मुक्त नहीं हो सकता है। विधर्मी मुक्त भारत होना चाहिए और सनातन युक्त भारत होना चाहिए।